दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इलेक्ट्रीशियन से पूछे जाने वाले इंटरव्यू में जो क्वेश्चन होते हैं, जो बेसिकली ज़्यादा पूछे जाते हैं ड्यूल स्टार्टर के ऊपर, उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर किया है। क्वेश्चन है हमारे, ड्यूल स्टार्टर छोटी मोटरों में ही क्यों लगाते हैं? मोटर में स्टार्टर का क्या काम है? मोटर स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं और ड्यूल स्टार्टर कैसे काम करता है? ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आइए जान लेते हैं कि आपको इंटरव्यू में क्या जवाब देना है। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि ड्यूल स्टार्टर छोटी मोटरों में ही क्यों लगाते हैं। तो जो हमारा ड्यूल स्टार्टर होता है वह स्टार्टिंग जो हमारी करंट होती है उसे कम नहीं करता है, कम नहीं करता है, बस केवल और केवल वह सेफ्टी प्रदान करता है। मोटर को केवल और केवल सेफ्टी प्रदान करता है। वो कैसे सेफ्टी प्रदान करता है? जो उसमें ओवरलोड रिले लगी हुई होती है उसकी मदद से मोटर को वह सेफ्टी प्रदान करता है। वह स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल नहीं करता है। इसमें क्या होता है कि जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो ये इसकी जो मोटर की जो हमारी एफएलसी होती है, फुल लोड करंट होती है, उसका 5 से लेकर के 7 गुना, कहीं कहीं पर 10 गुना तक करंट जो है मोटर के अंदर जाती है। तो हमारा जो ड्यूल स्टार्टर होता है, क्योंकि इतना हाई अमाउंट ऑफ करंट मोटर के अंदर इंजेक्ट होता है, इसीलिए छोटी मोटरों में ही सबसे ज़्यादा जो हमारा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है उसका उपयोग किया जाता है। होता क्या है कि जब मोटर में जो स्टार्टिंग करंट होता है हमारा, वह जब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट मोटर के अंदर जाता है, जब मोटर स्टार्ट होती है सबसे ज़्यादा करंट उसी समय खींचता है मोटर। तो उस समय क्या होता है कि जो लाइन वोल्टेज होती है वह डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, लाइन वोल्टेज, चूंकि करंट ज़्यादा हो जाने के कारण से लाइन वोल्टेज जो हमारी वो डिस्टर्ब हो जाती है, और उसकी वजह से जो उसके आसपास के जो भी उपकरण लगे हुए होते हैं उनका भी लाइन वोल्टेज डिस्टर्ब होता है। तो अगर छोटी मोटर है तो वह बहुत कम ही डिस्टर्बेंस करेगा। अगर बड़ी मोटर हम लगा देंगे ड्यूल स्टार्टर में तो क्या होगा कि वह बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस कर देगा, जिससे आसपास की जो उपकरण है उनमें दिक्कत आ सकती है। तो यही मुख्य कारण होता है कि जो हमारा ड्यूल स्टार्टर होता है वो छोटी मोटरों में ही लगाया जाता है। मोटर में स्टार्टर का क्या काम होता है? जो हमारी मोटरें होती हैं उनमें स्टार्टर हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि मोटर को हम कहीं दूर से ऑन और ऑफ करा सकें, और जब हम मोटर को लगाएं या मोटर को चलाएं तो उस वक्त सेफ्टी हमारी बहुत महत्वपूर्ण होती है कि मोटर हमारी सेफ रहे और किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए मोटर में। मोटर का करंट वगैरह कंट्रोल में रहे, उसकी जो एफएलसी है उससे ऊपर करंट ना जाए, हम उसमें जो करंट की है वो सेटिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारी सुविधाएं हमारे मोटर को मिल जाती हैं जब हम उसको ऑपरेट कराते हैं। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि मोटर को सेफ्टी देने के लिए और रिमोट से ऑन और ऑफ कराने के लिए ही हम स्टार्टर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा कि मोटर स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो मोटर स्टार्टर जो हमारे होते हैं वो बेसिकली 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से जो हमारा पहला होता है वह ड्यूल स्टार्टर होता है। दूसरा जो हमारा होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर हमारा होता है। तीसरा जो हमारा होता है वह सॉफ्ट स्टार्टर होता है। ठीक है, चौथा जो हमारा होता है रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर एक हमारा होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर हमारा स्टार्टर होता है। और इनमें भी कुछ और प्रकार के भी हमारे स्टार्टर होते हैं जो कि रेजिस्टेंस बेस हमारे स्टार्टर होते हैं, वो होते हैं। और एक हमारी वीएफडी होती है। तो ये चीज़ें अलग होती हैं। खास करके 6 प्रकार के हमारे स्टार्टर मोटर को चलाने के लिए होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ड्यूल स्टार्टर कैसे काम करता है। देखिए, जो हमारा ड्यूल स्टार्टर होता है वह इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। मतलब यह डायरेक्ट जो है लाइन से मोटर को कनेक्ट कर देता है। मतलब मोटर को सीधे सीधे लाइन से सीरीज में कनेक्ट करता है। मतलब किसी प्रकार का कोई भी बीच में माध्यम नहीं होता, सीधे सीधे मोटर में सप्लाई इसमें आ जाती है। और यह मैक्सिमम 5 से लेकर के 7.5 HP तक की मोटरों को ही हम इस स्टार्टर की मदद से चलाते हैं। चूंकि यह लाइन के सीधे सीधे सीरीज में जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए इसको हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक हमारा कॉन्टेक्टर होता है, एक हमारी रिले होती है, एक हमारा पुश बटन होता है,
पुश बटन जो कि हमारा एक ऑन में होता है और एक ऑफ में होता है। इस ऑन ऑफ पुश बटन से हम कॉन्टैक्टर को ऑन ऑफ कराते हैं। ओवरलोड रिले से हम सेफ्टी प्रदान करते हैं जो हमारा मोटर होता है, और जो हमारा कॉन्टैक्टर होता है या सप्लाई को देने का काम करता है। तो ये 3 चीज़ें मुख्यतः ड्यूल स्टार्टर में यूज होती हैं, जिससे हमारा जो ड्यूल स्टार्टर होता है वो वर्क करता है। तो आज की इस वीडियो में हमने मुख्यतः इन 4 प्रश्नों को देखा है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी यह टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए, और यदि कभी उनसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो आसानी से जवाब दे पाएँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।